के स्क्रीन पे आएंगे क्वेश्चन और आपको सॉल्व करते जाना है, एक बार ट्राई लेते जाना है और उसके बाद बाकी डिस्कशन तो है ही है, डिस्कस करता जा रहा हूँ मैं। आप एक बार जरूर पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाओ और ट्राई करते चलो। चलो पॉज लगा करके नंबर 1 क्वेश्चन ये ट्राई करेंगे। चलो भाई जल्दी से इसको ट्राई कर लो। रेडी 1 2 3 और ट्राई करके हो गए फ्री। चलो बहुत बढ़िया। अब जरा देखें हम लोग, 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस m एंड कैपिटल M, स्मॉल m और कैपिटल M, इधर स्मॉल m है इधर कैपिटल M है। चलो भाई ठीक है। आर कनेक्टेड बाई मीन्स ऑफ ए मेटल वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A। ठीक है भाई, मेटल वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A। यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, मेटल वायर का। ये जो कनेक्टेड है स्ट्रिंग वो है मेटल वायर है, ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, पासिंग ओवर फ्रिक्शनलेस फिक्स्ड पुली एज शोन इन द फिगर, द सिस्टम इज देन रिलीज कर दिया भाई। इफ कैपिटल M इज 2m, अच्छा कैपिटल M का वैल्यू है 2 इंटू स्मॉल m, ठीक है। देन द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द वायर, स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द वायर चाहिए, स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा ये हमें चाहिए। स्ट्रेस्ड इन वायर कितना होगा भाई, वो हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है भाई, कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग है और मासलेस ये पुली है। ठीक है भाई, एक तरह से इधर कनेक्टेड है, इधर से स्मॉल m कनेक्टेड है, कोई बात नहीं है, वैल्यूज़ दिए हुए हैं और उसी के टर्म में हमें आंसर भी है। निकालना है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस निकालना है तो इस कंडीशन में कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो स्ट्रेस का वैल्यू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो जो जो पैरामीटर्स दिए हैं भाई उस हिसाब से काम चलेंगे। तो यहाँ पे इस वायर में स्ट्रेस निकालना है, जो स्ट्रिंग है उसमें स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस इन द वायर मतलब हम लोग क्या करेंगे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया विल बी नोन एज स्ट्रेस। और यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या फोर्स डेवलप्ड है भाई, तो जो टेंशन का वैल्यू होगा वो डिवाइडेड बाई एरिया, यही तो काम करने पड़ेंगे। अब टेंशन का वैल्यू कितना है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो टेंशन का वैल्यू इधर से मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो टेंशन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे वाले सिस्टम के लिए तो रेडीमेड फॉर्मूला भी तुम्हारे पास है भाई। क्या होता है टेंशन का वैल्यू, तो टेंशन का वैल्यू होता है ट्वाइस m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये तो शॉर्टकट में हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा था ये। फिर भी अगर किसी को ये पूरा याद ना हो टेंशन का वैल्यू, यहाँ 2 फॉर्मूला बनते थे ऐसे सिस्टम के लिए, एक टेंशन का वैल्यू और दूसरा एक्सेलरेशन का वैल्यू। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा भाई, तो जो हेवियर मास है वो mg और माइनस स्मॉलर मास mg और डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम ये है, प्लस m डैश मास ऑफ द पुली डिवाइडेड बाई 2 होता है, लेकिन यहाँ मासलेस पुली है इसलिए एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला रेडीमेड है और टेंशन के लिए ये फॉर्मूला रेडीमेड है। फिर भी अगर किसी को ये याद ना हो तो कोई बात नहीं है, दोनों का इक्वेशन लिखेंगे। लेट कैपिटल M बी एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन A। अगर A एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इस कैपिटल M के लिए अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, फोर्स एनालिसिस करना चाहेंगे, तो एक फोर्स हो गया वेट फोर्स, दूसरा फोर्स क्या हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, जो हमें निकालने हैं। तो और ये सिस्टम जो है वो किधर जा रहा है भाई, तो ये डाउनवर्ड में एक्सेलरेटेड है विद सर्टेन एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे भाई, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे। तो नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखना चाहते हो तो नेट फोर्स हो जाएगा कैपिटल mg माइनस टेंशन का फोर्स इज इक्वल टू मास कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन A। ये हमारा बन गया भाई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 2 उसके लिए लिखेंगे, स्मॉल m वाले के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल m की बात करें तो स्मॉल m पे लगने वाला ये फोर्स, ये टेंशन फोर्स है और इधर फिर लगेगा वेट फोर्स। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दीज 2 फोर्स इट इज एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट किधर कर रहा है, डाउनवर्ड में कि अपवर्ड में भाई, तो ये वाला तो डाउनवर्ड में एक्सेलरेट हो रहा है, ये वाला उतना ही एक्सेलरेशन से अपवर्ड में, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, इसमें कोई स्ट्रेचिंग नहीं हो सकता, इनएक्सटेंसिबल है। सो जो इसका एक्सेलरेशन होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा। सो दिस इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन A। सो वी विल बी इंटरेस्टेड इन राइटिंग इक्वेशन, कितना भाई किस डायरेक्शन में लिखना चाहोगे, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लिखना चाहोगे। नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका अगर हम लोग यूज करें तो क्या लिखेंगे नेट फोर्स अपवर्ड में भाई, तो t माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और हमें अब सॉल्व करके टेंशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अगर दोनों ऐड कर दो तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, लेकिन हमारा तो टेंशन निकालने का भी पर्पस है। तो ठीक है भाई,
अगर टेंशन रिमूव करना है, दैट इज हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो दोनों ऐड करना चाहिए। फॉर एक्सेलरेशन वी शुड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, एंड फॉर टेंशन करने के लिए टेंशन का हम लोग वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे भाई, तो एक एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल करके उसमें टेंशन में डाल दो, या तो फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट करें। तो ये एक उपाय हो सकता है कि रेशियो ले लें, ए अपने आप कैंसिल हो जाएगा। चलो भाई, तो रेशियो ले लेते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। अगर ये हम लोग काम करें तो क्या मिलेगा भाई, तो इक्वेशन 1 यानी कि कैपिटल एम ए, चलो भाई कैपिटल एम ए, इक्वेशन 2 मीन्स स्मॉल एम ए, इससे क्या होगा, ए कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल एम ए लिखोगे इट मीन्स कैपिटल एम जी माइनस टी लिखोगे, और ये वाला क्या लिखोगे भाई, तो यहाँ पे है टी और माइनस एम जी है, ठीक है भाई, टी माइनस एम जी है। यहाँ से क्या हो गया, ए कैंसिल हो गया, और अब ये स्मॉल एम बच गया, तो ये मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये ए तो कैंसिल हो गया, स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम इंटू टी इज इक्वल टू कैपिटल एम टी और माइनस कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम जी। ये मीना हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से हम लोग टेंशन का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। पहले तो टेंशन का वैल्यू निकाल लिया जाए, तो टेंशन वाला एक साथ करो भाई। यहाँ पे देखो स्मॉल एम टी है, यहाँ पे कैपिटल एम टी है, तो हम लोग इन दोनों का अगर एक तरफ करें उसी साइड में कर दें, तो उस साइड में क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से क्या आ जाएगा उस साइड में, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू टी, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू टी, और यहाँ पे हो जाएगा कितना भाई, तो स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम जी और माइनस स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम जी, यानी कि यहाँ पे हो गया, देख लो भाई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, यहाँ पे आया एम जी माइनस टी, तो एम जी माइनस टी लिखा, यहाँ पे टी माइनस एम जी लिखा, बहुत बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो एम जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम इंटू टी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू टी माइनस कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम जी। ठीक है भाई, टेंशन वाला उधर ले गए, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम हो गया, और उधर से टेंशन वाले इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम जी, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम जी, तो ये 2 टाइम्स हो गया भाई, तो कैपिटल एम स्मॉल एम जी इधर भी है, कैपिटल एम स्मॉल एम जी, तो 2 टाइम्स कैपिटल एम स्मॉल एम जी इज इक्वल टू ये। सो टेंशन का वैल्यू क्या मिल गया यहाँ से, तो टेंशन का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट हो गया, ये टेंशन का वैल्यू आया ट्वाइस m1 यानी कि कैपिटल एम स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई क्या भाई, तो m1 प्लस m2, ये तो आया, ये वैल्यू आया जो आना चाहिए था, यही तो आया। देखो टेंशन का वैल्यू हमें मिला ट्वाइस m1 m2 जी मीन्स कैपिटल एम स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखो स्ट्रेस जब मिल चुका है, ये हमें टेंशन का वैल्यू मिल चुका है, तो अब हम लोग को तो कैलकुलेट करना था स्ट्रेस, तो मेन हमें यही काम करना था। चाहे तो ऐसे लिख करके लिखो, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और शॉर्टकट में तो टेंशन का लोग याद ही रखते हैं, तो तुम्हें भी टेंशन का क्या करना चाहिए, याद ही रखना चाहिए। ऐसे सिस्टम के लिए तो यही टेंशन होता है भाई, तो ट्वाइस m1 m2 जी यानी कि ट्वाइस स्मॉल m इंटू कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मीन्स स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये है टेंशन, और डिवाइडेड बाई एरिया करेंगे, तो डिवाइडेड बाई एरिया हो गया। ये मिल गया हमें स्ट्रेस का वैल्यू जो निकालने थे, तो क्या वैल्यू मिल गया भाई, तो ट्वाइस स्मॉल m कैपिटल M जी और डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अच्छा, कैपिटल M का वैल्यू भी दिया हुआ है 2m, तो बहुत बढ़िया, तो उसका वैल्यू रख देते हैं, तो ये 2m का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 स्मॉल m जी डिवाइडेड बाई, और ये 2m है और ये m है, तो क्या हो जाएगा 3m a, और ये m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे मिल जाएगा 4g डिवाइडेड बाई 3a, तो 4g डिवाइडेड बाई 3a फाइनली हमें मिल जाएगा 4g डिवाइडेड बाई 3a। अच्छा, एक और m आना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ट्वाइस m1 m2 जी। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने 2m रखा, तो 2m रखा तो 4m स्क्वायर, 4 स्मॉल m स्क्वायर, इसलिए एक m रह जाएगा ऊपर, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4mg डिवाइडेड बाई 3a, तो 4mg डिवाइडेड बाई 3a हमारा ये ऑप्शन बन जाएगा, तो 4mg डिवाइडेड बाई 3a। फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ भाई, कैलकुलेशन ज़्यादा हो गए इस दूसरे मेथड से। अगर हम लोग फर्स्ट मेथड से अप्लाई करते, डैट इज डायरेक्ट हम लोगों को फॉर्मूला अगर याद है, तो फिर इसी से हम लोग काम कर लेंगे भाई। टेंशन का वैल्यू ट्वाइस m1 m2 जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता है ये फॉर्मूला ऐसे वाले सिस्टम के लिए।
अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऑब्टेन भी कर सकते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं। तो सॉल्व करके भी लाओगे तो टेंशन उतना ही मिलेगा। एक्सेलरेशन अगर तुम्हें निकालने होते तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते, तो दोनों इक्वेशन ऐड करने से भी इक्वेशन मिल जाएंगे एक्सेलरेशन के। लेकिन टेंशन निकालना था, इसलिए हम लोगों ने रेशियो लेकर के टेंशन का वैल्यू निकाल लिया। अब टेंशन का वैल्यू रेडीमेड याद है, तो भाई टेंशन का वैल्यू रखा हम लोगों ने और डिवाइडेड बाई एरिया करने हैं। अब देखो इस कैपिटल एम का वैल्यू 2m दिया हुआ था, तो 2m का वैल्यू रख दिया और इस तरह से हमें एक m से एक m कैंसिल होगा और ये मिल जाएगा 4 स्मॉल mg डिवाइडेड बाई 3a। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेस का वैल्यू कैलकुलेट करना था इन द वायर और ये निकल गया। ठीक है, ये 2013 का क्वेश्चन था और ये हम लोग इजीली इस तरह से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ शॉर्टकट के लिए कुछ फॉर्मूलाज तो आपको याद रखने ही चाहिए, तो ये फॉर्मूला यूज़ हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लिया जाए भाई। रेडी 1 2 3 सॉल्व करके हो ही गए हैं हम लोग फ्री। ठीक है, इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ रेशियो ऑफ रेडियस एंड यंग्स मॉडलाई ऑफ स्टील एंड ब्रास। अच्छा, एक स्टील है, एक इधर ब्रास है, एक स्टील है, एक ब्रास है। इन द फिगर आर ए, तो ए क्या हुआ भाई, तो ए बी और सी दिया हुआ है। तो ए क्या हुआ, रेशियो ऑफ क्या हुआ, रेशियो ऑफ लेंथ हुआ। इट मीन्स एल किसका, स्टील एंड ब्रास का, स्टील एंड ब्रास रिस्पेक्टिवली। तो पहले स्टील फिर ब्रास। ठीक है भाई, तो लेंथ का रेशियो हो गया ये हमारा ए। बी किस चीज़ का है भाई, तो रेडियाई का रेशियो है। मीन्स रेडियस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ ब्रास, रेडियस ऑफ ब्रास। ए हमारा रेशियो जो है रेडियस का वो बी है और सी क्या है भाई, तो सी है यंग्स मॉडल का। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील और डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास, ये वाला रेशियो है हमारा स्मॉल सी। क्लियर है यहाँ तक, ये दिया हुआ है भाई। और देन द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ विल बी, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो इन द इंक्रीज ऑफ लेंथ। लेट एक्स, एक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंक्रीमेंट, तो एक्स स्टील में और एक्स ब्रास में ये कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन लेंथ का रेशियो हमें चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लेंथ का रेशियो चाहिए। क्लियर है बात, यहाँ तक तो क्लियर है कि ये गिवन है और ये हमें निकालने हैं। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट कह रहा है उस हिसाब से गिवन हो गया ये। चलो ठीक है भाई, तो अब दोनों स्टील में और ब्रास दोनों में देखने हम लोगों को कि चेंज इन लेंथ कितना होगा। तो अगर हम लोग स्टील की बात करें, भाई या ब्रास के दोनों का, पहले तो कॉमन बात कर लेते हैं कि यंग्स मॉडुलस होता क्या है भाई, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस हमारा ये हो गया और स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है भाई, ये होता है। हमें क्या चाहिए, इंक्रीमेंट इन लेंथ का रेशियो चाहिए। इट मीन्स वी नीड एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से। बताओ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एफ इंटू ओरिजिनल लेंथ और ए और ये यंग्स मॉडुलस। बिल्कुल ठीक बात है भाई। अब हमें रेशियो लेना है एक्स का, तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्टील का और एक्स ब्रास का चाहिए। तो एक्स स्टील और एक्स ब्रास का अगर निकालेंगे तो एक्स स्टील का लिखे हुए तो ये सारा कुछ स्टील का होना चाहिए। मीन्स एफ स्टील का देखो न्यूमरेटर में है तो एफ स्टील अपॉन एफ ब्रास करो, जो भी न्यूमरेटर में है। लेंथ है तो लेंथ स्टील लेंथ ब्रास करो, न्यूमरेटर का काम हो गया भाई। उस तरह से डिनोमिनेटर में लिखोगे तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रास डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए ऐसे कर दिया। यंग्स मॉडुलस, तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हो। तो यहाँ पे स्टील अपॉन ब्रास कर रहे हैं तो इधर क्या करेंगे, ब्रास अपॉन स्टील कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये हो गया काम। अब हमें चाहिए एक्स स्टील का और एक्स ब्रास का, इन दोनों का ही तो रेशियो चाहिए था। ये फोर्स का रेशियो, तो फोर्स का रेशियो चाहिए तो फोर्स तो हमें निकालने पड़ेंगे। देखते हैं जरा, यहाँ पे m है और ये वाला है 2m। तो यहाँ पे जो टेंशन का फोर्स है, यानी कि ब्रास वाले में जो टेंशन होगा, ब्रास वाले में टेंशन वो कितना होगा, तो ब्रास वाले में टेंशन होगा वो होगा इसको वेट को बैलेंस करने वाला, जो कि हमारा कितना है भाई, तो ट्वाइस और कैपिटल mg ये है, इसको बैलेंस कर रहा है यहाँ का टेंशन TB। सो TB इज नथिंग बट ट्वाइस mg है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग स्टील वाले में देखें, यहाँ का देखें टेंशन इन द स्टील वायर, ठीक है, फोर्स इन द स्टील वायर या फिर टेंशन इन द स्टील वायर, अगर ये देखना चाहते हैं तो इस दोनों को सिस्टम बनाओगे भाई और इसके हिसाब से लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन समझ के, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। सो टोटल वेट इज बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स TS, इसलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं टेंशन इन द स्टील और फोर्स इन द स्टील इज इक्वल टू नथिंग बट ये दोनों का वेट, ये बन जाएगा इंटरनल फोर्स m और इधर 2m है मीन्स 3mg। तो 3mg हमारा बन जाएगा इधर हमारा फोर्स, और ये हमारा जो TS है या FB बोले ब्रास वाले का टेंशन या फोर्स इन द ब्रास वायर, तो वो हमारा 2mg है।
ठीक है भाई। तो एफ एस अपॉन एफ बी अगर बोलें, एफ एस अपॉन एफ बी बोलें तो क्या है 3/2 है। क्या है भाई ये? तो ये है 3/2। एफ एस अपॉन एफ बी इज 3/2। लेंथ का रेशियो क्या है? एल एस अपॉन एल बी क्या है भाई? तो एल एस अपॉन एल बी इज ए, तो एल एस अपॉन एल बी है ए। तो चलो भाई ये ए लिख देंगे। अच्छा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ब्रास का और स्टील का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो यहाँ रेडियस का दिया है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या हो जाएगा भाई? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया, देखो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग स्टील का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ब्रास का निकालें तो पाई इंटू आर स्टील का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर ब्रास का स्क्वायर, ऐसा करने पड़ेंगे। और ये पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्टील और रेडियस ऑफ ब्रास, तो रेडियस ऑफ स्टील और ब्रास का दिया हुआ है बी है रेशियो, इसलिए ये बी स्क्वायर हो जाएगा। सो एरिया का स्टील और ब्रास का जो रेशियो हो जाएगा एरिया का, वो हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग भाई? तो बी स्क्वायर लिखेंगे, बिल्कुल ठीक बात है यहाँ से। और यंग्स मॉडुलस ब्रास और स्टील का, यंग्स मॉडुलस ब्रास और स्टील का दिया हुआ है, तो स्टील और ब्रास का दिया है सी, इसलिए यंग्स मॉडुलस ब्रास और स्टील का लिखेंगे तो 1/c लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1/c हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। लेंथ ब्रास का है था ए, बिल्कुल ठीक है। एरिया ऑफ ब्रास और एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ ब्रास और एरिया स्टील, ये बी स्क्वायर नहीं 1/b² होना चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ ब्रास ये आया था बी स्क्वायर, मीन्स एरिया ऑफ ब्रास डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे तो वो मिलेगा 1/b²। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना चाहिए था? एरिया ऑफ ब्रास डिवाइडेड बाई एरिया स्टील चाहिए। स्टील और ब्रास का होता तो b² लिखते, तो यह क्या लिखेंगे? 1/b² लिखेंगे। और 1/b² अगर लिखा तुमने तो ये वाला b² यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये निकल जाएगा भाई, तो b² यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे और ये आ जाएगा 1/b²। ठीक है भाई। तो अब देखो कितना हो गया हमारा, तो 3a डिवाइडेड बाई 2cb²। ठीक है भाई। तो 3a डिवाइडेड बाई 2cb², 3a डिवाइडेड बाई 2cb², तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा सावधानी रखने हैं, कई बार ऐसे छूट जाते हैं, तो कैलकुलेशन में बिल्कुल केयरफुल हो करके काम करने हैं हम लोगों को। कभी कभी क्या होता है, छूट जाते हैं तो बात गड़बड़ हो जाएगी, फिर ऐसे कंडीशन में हम लोग रीचेक करना चाहिए, रीचेक जरूर करते रहना चाहिए, हर स्टेप पे रीचेक करना चाहिए, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। अब ऑप्शन नहीं मिल रहा है तब तो माइंड में स्ट्राइक किया, लेकिन उसी समय हम लोगों को देख लेना चाहिए था, फिर से हम लोगों को देखना चाहिए था, अच्छा स्टील और ब्रास का ही रेशियो पूछ रहा है ना, तो नहीं भाई उधर तो ब्रास और स्टील का चाहिए, हमें तो ब्रास और स्टील का चाहिए, तो इसलिए रेसिप्रोकल वाला का पूछ रहा था, तो उसी टाइम पे हमें 1/b² करना चाहिए। ठीक है। तो कई बार ओवरलुक हो जाते हैं कोई चीज़, तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान जरूर रखेंगे। जो गिवन था हमने उसको अलग लिख लिया, जो निकालना है, और ये केयरफुल कैलकुलेशन होना चाहिए, नहीं तो मिस्टेक होने में टाइम नहीं लगता। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जा भाई। चलो ये क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसको भी हम लोग सोच लें। चलो रेडी, 1 2 3 ट्राई कर लिया। द लोड वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ। लोड इधर हम लोग लगा रहे हैं, समझो कि इधर से हम लोग ये वायर हो, तो इधर जो हम लोग लोड डाल रहे हैं इस पे वो समझ रहे हैं। तो लोड वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ फॉर 4 वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड मेड ऑफ सेम मटेरियल। अच्छा, सबका मटेरियल भी सेम है, मीन्स यंग्स मॉडुलस भी सेम है 4 वायर्स के लिए। सोन इन द फिगर द थिकनेस चाहिए, वायर इज रिप्रेजेंट द थिनेस्ट। अच्छा, द थिनेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन। थिनेस्ट वायर मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिनिमम चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिनिमम चाहिए। ठीक है, थिनेस्ट वायर मिनिमम किसका होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका होगा ABCD में। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे हमें कमेंट करने हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हम लोग देखा जाए भाई, ये 4 वायर्स हैं, इन सबके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मिनिमम किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो ये देखने हैं। और लोड वर्सेस इलोंगेशन है, तो लोड डाले और इलोंगेशन, तो इलोंगेशन तो भाई ये L0 अगर है तो L0 प्लस x है इलोंगेशन। ठीक है भाई, L0 प्लस x। तो x का वैल्यू क्या है हम लोग वो जरा समझें, क्योंकि एक तरफ लोड दिया है, मीन समझो mg दिया है। लोड मतलब क्या है, mg इज नथिंग बट लोड, इसी को हम लोग लोड समझें यानी वेट समझें। और इधर इलोंगेशन है, इट मीन्स इधर x है और इधर समझो mg है। बिल्कुल ठीक बात है भाई।
कोई बात नहीं है। तो हम लोग जरा देखें, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ से हम लोगों को निकालना क्या था भाई, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कमेंट करने थे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एफ इंटू ओरिजिनल लेंथ, और ये यंग्स मॉडुलस यहाँ आ गया और ये है एक्स। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो भाई ये है। तुम्हारा ग्राफ किस में है भाई, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लोड वर्सेस एक्स का है, लोड वर्सेस एक्स का है। तो ठीक है भाई, यहाँ से हम लोग जरा ग्राफ से लिंकेज कर रहे हैं। तो ग्राफ जिसका प्लॉटेड है वो इक्वेशन जानना चाहेंगे। तो एक तरफ ये एफ है, इसी को हम लोग लोड बोल रहे हैं, यानी कि एफ हम लोग निकालें या लोड बोलें तो वो कितना आ रहा है भाई, तो एफ आ रहा है वाई ए डिवाइडेड बाई एल नॉट इंटू एक्स, ये आ रहा है। लोड मीन्स फोर्स, फोर्स तो होता ही है वाई ए बाई एल एक्स, तो वाई ए बाई एल एक्स ये हमारा मिल रहा है लोड का वैल्यू। ठीक है भाई, तो लोड वर्सेस एक्स है, तो इट मीन्स कि इसका स्लोप जो होगा वो वाई ए बाई एल है। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज कि जो ग्राफ आएगा उसका स्लोप क्या होगा भाई, तो यंग्स मॉडुलस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई लेंथ ओरिजिनल। तो भाई सारे वायर का मटेरियल सेम था, इट मीन्स सबके लिए y का वैल्यू, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू सेम है। ठीक है भाई, द लोड वर्सेस एलोंगेशन ग्राफ फॉर 4 वायर्स ऑफ सेम लेंथ। अच्छा, लेंथ भी है सेम, तो ये भी सेम और ये लेंथ भी, ये दोनों हैं सेम फॉर ऑल 4 वायर्स। यंग्स मॉडुलस सेम है और ओरिजिनल लेंथ भी सेम है। तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा स्लोप ज़्यादा एरिया, हमें क्या चाहिए, हमें तो मिनिमम एरिया वाला चाहिए, ए मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला चाहिए। तो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब हो गया कि हमें स्लोप भी मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि स्लोप यहाँ पे बाकी सब कांस्टेंट है। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमें थिनेस्ट चाहिए, तो थिनेस्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला हमारा स्लोप मिनिमम वाला चाहिए। इसका मतलब तो स्लोप मिनिमम वाला का निकाले हम लोग वैल्यू। तो मिनिमम स्लोप किसका है भाई, तो ए का है। मिनिमम स्लोप ए का है, इट मीन्स ओ ए ही होगा हमारा जो थिनेस्ट वायर होगा, वो क्या होगा, थिनेस्ट वायर होगा। तो थिनेस्ट वायर निकाल लेंगे। कैसे कंक्लूजन निकाला भाई, तो लोड वर्सेस एक्स ग्राफ दिया हुआ है, तो हम लोगों ने लोड वर्सेस एक्स का इक्वेशन पहले ऑब्टेन किया। तो भाई किसी को डायरेक्ट स्ट्राइक करे, अच्छा लोड तो वही फोर्स होता था, जितना फोर्स लगाएंगे तो फोर्स तो होता ही है वाई ए बाई एल एक्स, तो वाई ए बाई एल इंटू एक्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्लोप दिख रहा है हमें, और दोनों का लेंथ सेम ही लेने हैं, मटेरियल भी सेम ही लेने हैं। तो जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा लोड। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्लोप किसका ज़्यादा है, तो स्लोप के हिसाब से बता दिया थिनेस्ट। दूसरा ये भी हम लोग समझ सकते थे, स्लोप ही सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हमारा स्लोप ही है, जो कि डायरेक्टली बता दे हमें रिजल्ट ये, क्योंकि हमें लोड वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। तो हमने देखा स्लोप का मैपिंग किया और स्लोप के टर्म में हम लोगों ने देख लिया कि किसका एरिया मैक्सिमम है। चलो इसको डिलीट करें, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अब जल्दी से इसको हम लोग सॉल्व कर लें। रेडी 1 2 3 सॉल्व करके हो ही गए हैं फ्री, मस्त फ्री हो गए। चलो बहुत बढ़िया। द फॉलोइंग 4 वायर्स ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। अच्छा, ये चारों वायर का सेम मटेरियल है, मीन्स यंग्स मॉडुलस इज सेम, यंग्स मॉडुलस इज सेम। तो सेम है यंग्स मॉडुलस भाई, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू सेम है, मीन्स सारे समझो स्टील ही है या सारे समझो ब्रास ही है। ठीक है, 4 वायर्स ऑफ लेंथ आर दिया हुआ है। विच ऑफ दीज विल हैव लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड। अच्छा, टेंशन सेम अप्लाई किए हैं, लेंथ और रेडियस तो दिया हुआ है, टेंशन इज सेम, टेंशन तो हमने सब में सेम अप्लाई किया है, और मटेरियल भी सेम है, मटेरियल भी क्या है, वो सेम ही है। तो ठीक है भाई, तो अब पूछ रहा है व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड देन लार्जेस्ट एक्सटेंशन क्या होगा। फिर एक्सटेंशन की बात पूछ रहा है, एक्सटेंशन की बात पूछ रहा है, एक्स की बात पूछ रहा है। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स जो होता है वो तो वाई ए बाई एल इंटू एक्स होता है। ठीक है भाई, तो लेंथ और एरिया पे ही तो है, ये सबके लेंथ अलग अलग है, एरिया अलग अलग है भाई, रेडियस अलग अलग है। टेंशन इज सेम, तो एक्सटेंशन के बारे में पूछ रहा है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन हमारा ये एक्स हो गया, वो क्या हो गया भाई, तो एफ एल बाई वाई ए। अब क्या क्या सेम है भाई, तो क्वेश्चन में दिखा था कि टेंशन इज सेम मीन्स फोर्स इज सेम। चलो ठीक है भाई, फोर्स सेम। यंग्स मॉडुलस इज सेम,
तो यंग्स मॉडुलस भी सेम समझेंगे। तो बच गया क्या, लेंथ और एरिया। मीन्स x इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ अपॉन एरिया, कितना लेंथ है और कितना एरिया है, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ और प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये बोल सकते हैं कि ओरिजिनल लेंथ और यहाँ पे हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया, क्या दिया है भाई, रेडियस दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला देखेंगे प्रोपोर्शनलिटी, x इज प्रोपोर्शनल टू l ओरिजिनल लेंथ और डिवाइडेड बाई हमारा पाई आर स्क्वायर। तो लेंथ अपॉन रेडियस स्क्वायर, ये है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, लेंथ अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो x इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो ये देखने हमें कैसा वाला चाहिए भाई, तो विच ऑफ दीज हैव लार्जेस्ट एक्सटेंशन। ये लार्जेस्ट कब होगा भाई, तो जब लेंथ अपॉन रेडियस स्क्वायर लार्जेस्ट हो, ठीक है। तो लार्जेस्ट हमें चाहिए, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x, इट मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ ज़्यादा हो और रेडियस कम हो। तो लेंथ ज़्यादा हो, लेंथ ज़्यादा वाला तो सबसे ज़्यादा ये है, लेकिन साथ में रेडियस कम हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए भाई। तो रेडियस भी कम होना चाहिए। तो ठीक है भाई, रेडियस तो ये कम से कम नहीं है, नहीं भाई ये तो ज़्यादा ही है रेडियस, इसलिए हम लोगों को क्या करने पड़ेंगे, रेशियो लेने ही पड़ जाएंगे। तो भाई फर्स्ट वाले के लिए देखें ये तो 100 डिवाइडेड बाई, और ये रेडियस स्क्वायर जो है 0.2 का स्क्वायर है, 0.2 का स्क्वायर मीन्स 0.04 हो जाएगा। 0.2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 0.04, ये वाला वैल्यू हो गया, ठीक है भाई। दूसरे वाले वायर के लिए क्या हो जाएगा, तो 200 तो है लेकिन डिवाइडेड बाई ये 0.4 का स्क्वायर, 0.4 का, इट मीन्स 0.4 का स्क्वायर तो 0.16 होता है भाई। 0.4 का स्क्वायर करेंगे, 0.4 mm का स्क्वायर किया तो 0.16, ठीक है। यूनिट तो भाई सबके लिए सेम है, इसलिए कंपेयर ही करने हैं हम लोगों को, तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ये 100 पे अगर इसको हम लोग लिखना चाहें, जैसे इधर था 100, तो ये 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई, तो 0.8 हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है भाई। एक ये हो गया, एक ये हो गया। थर्ड वाले में ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई कितना भाई, तो 0.6 का स्क्वायर मीन्स 0.36, 0.6 का स्क्वायर मीन्स 0.36। इसको अगर 100 पे लिखेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, 3 से तो 0.12, 0.12 ये मिल जाएगा। चलो भाई फोर्थ वाले का देखेंगे, तो फोर्थ वाले का है ये लेंथ डिवाइडेड बाई ये 0.8 का स्क्वायर मीन्स 0.64, 0.6। इसको भी अगर 100 पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई क्या भाई, तो 4 से इसको करेंगे अगर मान लो हम लोग यहाँ पे, तो 0.16 ये मिल जाएगा हमें, यही मिल जाएगा भाई। तो जहाँ 100 पॉइंट, अब ये देखने कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन है भाई, तो जो लार्जेस्ट होगा वो काम करेंगे। सब में तो न्यूमरेटर सेम है 100 100 100, तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा वही वैल्यू लार्जेस्ट x कर देगा। तो ये वाला तो सेम है, ये देखें 0.16, 0.12, हमें चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट वाला 0.16 है, 0.12 है, 0.08 है, 0.04 है। तो सबसे स्मॉल कौन है भाई, सबसे स्मॉल का वैल्यू को किसका हुआ, तो सबसे स्मॉल वैल्यू 0.16 है, यहाँ पे 0.04 है, ये है सबसे स्मॉलेस्ट, ये है सबसे स्मॉलेस्ट, 0.04 है, 0.08 है, 0.12 है, 0.16 है। तो दिस इज स्मॉलेस्ट मीन्स द इंटायर रेशियो इज लार्जेस्ट, क्योंकि सबके न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट मीन्स ये हो गया टोटल मिला करके ये लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ L अपॉन आर स्क्वायर है। तो लार्जेस्ट L अपॉन आर स्क्वायर हुआ, इसलिए ए वैल्यू विल हैव लार्जेस्ट एक्सटेंशन, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ अपॉन रेडियस स्क्वायर का वैल्यू ही बताएगा हमें कि एक्सटेंशन कितना ज़्यादा होना है। तो कैसे पता लगा भाई, तो हम लोगों को ये देखना है कि क्या क्या सेम दिया हुआ है और क्या क्या डिफरेंट है। तो अब एक्सटेंशन की बात करनी थी, तो एक्सटेंशन का पहले एक्सप्रेशन निकाल लिया, और इसमें हम लोगों ने देखा कि ये फोर्स है वो सेम है, यंग्स मॉडुलस है वो सेम है। तो भाई अलग अलग क्या है, लेंथ और एरिया। तो लेंथ और एरिया, अगर लेंथ एरिया दिया होता तो यहाँ से कैलकुलेशन, लेकिन लेंथ और रेडियस दिया है तो एरिया को हमने रेडियस के टर्म में लिखा, L अपॉन पाई आर स्क्वायर। सो L नॉट ओरिजिनल लेंथ अपॉन आर स्क्वायर, यही मेन है जो डिसाइड करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने देख लिया कि L अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू, L अपॉन आर नहीं देखने हैं, L अपॉन आर स्क्वायर देखने हैं, क्योंकि हमें लेंथ अपॉन एरिया देखने हैं। तो L अपॉन आर स्क्वायर करके देखा तो इसका वैल्यू हमें लार्जेस्ट मिला, L अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू, इसलिए वो सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, चलो ये क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दिया जाए। रेडी 1 2 3, सॉल्व करके हो ही जाते हो हर बार की तरह फ्री। चलो बहुत बढ़िया।
The length of a metal wire is L1 when tension is T1 and L2 when tension is T2। बहुत अच्छा, जब हमारा टेंशन T1 था तो लेंथ L1 था, कैपिटल L1, कोई बात नहीं है, कैपिटल L1 था, ठीक है भाई। और जब T2 था तो लेंथ हमारा कैपिटल L2 था, यह है गिवन क्वेश्चन में, ठीक है। द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द वायर, इससे हमें निकालना है अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द वायर, ये हमें चाहिए। क्वेश्चन तो क्लियर है, अगर टेंशन हमारा T1 है तो लेंथ हमारा ये है, और टेंशन अगर T2 है तो लेंथ हमारा वायर का, सेम मेटल वायर ये है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अनस्ट्रेच्ड लेंथ निकालने हैं, ठीक है। तो ये तो भाई फोर्स है, टेंशन क्या होता है, फोर्स होता है, और फोर्स वायर के केस में क्या होता है, तो भाई YA/L × X होता है, बहुत बढ़िया, होता ही है, ठीक है भाई। तो इसी फॉर्मेट में लिखना चाहें हम लोग तो फर्स्ट वाले के लिए लिखेंगे तो टेंशन T1 इज इक्वल टू फोर्स T1 इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ L0, ठीक है, ठीक है, YA/L। और L का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो L1 लेंथ था तो हमें एक्सटेंशन लिखने हैं भैया, तो एक्सटेंशन लिखने हैं तो L1 - L0 ऐसा लिखेंगे भाई, ये लिखेंगे। टेंशन T1 इज YA/L, तो टेंशन ही तो अलग अलग किए गए हैं, बाकी उस वायर में यही बोला गया कि टेंशन T1 है तो L1 है लेंथ, T2 है तो L2 है लेंथ, मीन्स बाकी सब सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल सब सेम है। T2 जब हम लोगों ने टेंशन को चेंज किया तो लेंथ भी चेंज हो गया। सो यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं हो रहा है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, इन सबको हम लोग वही समझने हैं, बस यहाँ पे लेंथ स्लाइटली चेंज हो गया, वो ये है भाई, ठीक है भाई। तो ये मिल गया हमें, तो अब निकालने क्या, ओरिजिनल लेंथ निकालने हैं। तो इन सब का तो काम नहीं है, तो टेंशन का वो हम लोग टेंशन के टर्म में चाहिए ही हमें, आंसर भी टेंशन के टर्म में है, तो हम लोग क्या करें, ये वाला चीज़ फैक्टर को कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, रेशियो लेंगे। इट मीन्स इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, अगर ये रेशियो ले लें तो हमें मिल जाएगा क्या भाई, तो T1/T2 इज इक्वल टू ये वाला होगा कैंसिल, और ये हो जाएगा L1 - L0 डिवाइडेड बाई L2 - L0। अब ये मिल गया, आप चाहो तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करो L0 निकालने के लिए, या तो फिर हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, T1 L2 माइनस T1 L0 इज इक्वल टू T2 L1 माइनस T2 L0, ठीक है। अब L0 वाले को एक साथ कर दोगे तो काम बन जाएगा। देखो भाई ये है L0 वाला, ये है L0 वाला, तो काम बन जाएगा, उसको इधर ले आते हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो चाहे इसी को उधर लेके चले जाते हैं। चलो माइनस T2 L0 है तो उधर जाकर के T2 L0 बन जाएगा, T2 L0 और माइनस T1 L0 इज इक्वल टू, बाकी सबको इधर ले आते हैं, T2 L1 और उधर वाला लाएंगे, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ T1 L2, और यहाँ से हमें L0 का वैल्यू कॉमन होकर के मिल जाएगा। क्या भाई, तो T2 L1 माइनस T1 L2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, T2 L1 माइनस L2 T1 और T2 डिवाइडेड बाई T1, बिल्कुल ये कंफर्म हो गया हम लोगों का। माइनस आता था, माइनस आया है, बिल्कुल ठीक है, प्लस वाला नहीं चलेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। जैसे था इक्वेशन मैंने लिख दिया और रेशियो निकाल करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और हमें मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई मार लिया जाए भाई। रेडी, 1 2 3 क्वेश्चन करके हो ही जाते हैं फ्री। चलो हो गए। तो 2 स्टील वायर हैविंग सेम लेंथ आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग अंडर द सेम लोड। अच्छा, ये भी स्टील और लोड भी है सेम। चलो भाई 2 kg लगाया, चलो भाई 2 kg ही लगाया, बहुत बढ़िया। दोनों को सेम लोड अप्लाई किए, मीन्स W यहाँ भी है, W यहाँ भी है। इफ द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज 1:4। अच्छा, यहाँ एनर्जी स्टोर्ड, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ एनर्जी स्टोर्ड, तो ये U1/U2 इज गिवन टू बी 1:4।
ठीक है भाई। एंड द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज, अच्छा रेशियो ऑफ डायमीटर चाहिए हमें, रेशियो ऑफ डायमीटर चाहिए, ये वैल्यू का कैलकुलेशन करने हैं। मीन्स ये जो दोनों वायर हैं इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया अपना अपना अलग अलग हैं, ये आइडेंटिकल नहीं हैं, इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपना अपना अलग अलग है भाई। हमें डायमीटर के रेशियो चाहिए, एनर्जी का रेशियो दिया हुआ, ठीक है भाई। तो पहले देखें तो कि एनर्जी डायमीटर के टर्म में होता क्या है, तब तो एनर्जी का रेशियो यूज करेंगे, डायमीटर निकालेंगे। पहले एनर्जी को हम लोगों को डायमीटर के टर्म में लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लॉजिक तो यही लग रहा है। तो एनर्जी जो होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो याद होगा हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना, जैसे स्प्रिंग में, वैसे ही इधर होता था कितना, तो हाफ के बदले में वाई ए बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर। ये तो एनालॉजी समझते ही हो, वायर इज इक्विवेलेंट टू ए स्प्रिंग, वायर इज इक्विवेलेंट टू ए स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, तो वाई ए बाई एल। तो इसी तरह से हम लोग काम करते हैं भाई, ये है। चलो निकालना क्या भाई, तो एनर्जी को लिखने हैं इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, ठीक है भाई। तो एनर्जी हो गया इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर कहाँ आएगा, एरिया में आएगा, तो ये आ गया वाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एल, और एरिया स्क्वायर इज पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, और रेडियस में आएगा डायमीटर। मीन्स एनर्जी इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l, और ये हो गया पाई इंटू डायमीटर। अगर r का वैल्यू हम लोग डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 रखें तो हमें मिल जाएगा क्या भाई, तो आर स्क्वायर मीन्स डी स्क्वायर बाई 4, तो डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो इफ़ द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी इज दिस, दोनों का वायर का सेम लेंथ है, सेम लेंथ है भाई, ओरिजिनल लेंथ सेम है, दोनों स्टील का ही है, तो दिस इज सेम, दिस इज सेम, मीन्स यंग्स मॉडुलस सेम, ओरिजिनल लेंथ इज सेम, क्वेश्चन में दिया है हैविंग सेम लेंथ, ठीक है। 2 स्टील वायर, दोनों स्टील है, इसलिए यंग्स मॉडुलस है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग अंडर द सेम लोड। अच्छा लोड सेम है, लोड सेम है, लोड सेम है भाई। तो लोड के टर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर था। लोड होता है kx, लोड सेम है मतलब फोर्स सेम है, लोड सेम मीन्स फोर्स सेम, फोर्स सेम मीन्स वाई ए बाई एल एक्स सेम, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ सेम है ही, तो यहाँ पे देख रहे हो हम लोग x के बारे में अगर कंक्लूजन निकालना चाहें तो x के बारे में भी कंक्लूजन लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो सेम है, ये सेम है, और x के बारे में देखने हैं भाई, तो लोड इज सेम, तो x का वैल्यू हो गया एफ एल डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया, ये हो गया, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो फोर्स तो सेम है, लेंथ भी सेम है, फोर्स सेम है, लेंथ भी सेम है, देख रहे हो भाई, फोर्स यानी कि लोड सेम है, ये सेम है, लेंथ ओरिजिनल भी सेम है, लेंथ का दिया था शायद सेम, लोड सेम है, हाँ लेंथ तो सेम ही है भाई, सेम लेंथ है, यंग्स मॉडुलस सेम ही है, फोर्स सेम ही है, तो यहाँ पे x जो होगा वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, इसलिए x को हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो लिख रहे हो तो उसको हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर लिख सकते हैं भैया, ठीक है। तो ऐसा कर देता हूँ मैं, यहाँ से लिखता हूँ कि x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये सब क्या है कांस्टेंट है भाई, f सेम l सेम यंग्स मॉडुलस, क्यों बार बार करना, और डिवाइडेड बाई एरिया है, डिवाइडेड बाई एरिया है, मीन्स x इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई पाई, और एरिया को लिखेंगे d बाई 2 का स्क्वायर, एरिया पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, मीन्स ये, मीन्स सम अनदर कांस्टेंट डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, सम अनदर कांस्टेंट डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अगर हम लोग x की बात करें तो ये है, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम लोगों को पता लग गया क्या भाई, तो यंग्स मॉडुलस सेम है, चलो यहाँ पे k1 लिख देता हूँ, यंग्स मॉडुलस सेम, 2 सेम, l सेम, तो उसको k1 लिख देता हूँ, और ये पाई 4 ये सब बेकार हो गया, एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एंड डी स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है भाई। अब इसको मैं कर देता हूँ k1 और x को क्या लिखेंगे, k डैश डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, तो k डैश एक्स स्क्वायर करने हैं तो k डैश डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर करने हैं, ये तो x का वैल्यू था, और इनटू डी स्क्वायर, इट मीन्स जो आया u वो क्या आ गया भाई, तो यहाँ पे देख रहे हो डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये है डी स्क्वायर, तो एक डी स्क्वायर से एक डी स्क्वायर कैंसिल होगा, और ये फाइनली आ जाएगा कोई अनदर कांस्टेंट डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ये आ गया, देख रहे हो k डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी का पावर 4, स्क्वायर कैंसिल होगा, पावर 2 रह जाएगा, मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इज कांस्टेंट टाइम्स
कांस्टेंट टाइम्स और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर है, इसलिए हम लोगों को डायमीटर का रेशियो निकालने थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी स्क्वायर, वहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं भाई कि जो डायमीटर स्क्वायर आया वो क्या आ जाएगा भाई, तो K2 डिवाइडेड बाई एनर्जी, और यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भाई, तो डायमीटर D1 अपॉन डायमीटर D2, जब डी स्क्वायर ये है तो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन u अंडर रूट, d इज प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट u। तो यहाँ पे d1 बाई d2 इज लिख देंगे अंडर रूट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए d1 है इधर, तो यहाँ u1 जाएगा और इधर u2 जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट u मिल गया। ठीक है भाई, तो u1 बाई u2 था हमारा 1/4, यानी कि u2 बाई u1 हो जाएगा 4, u2 बाई u1 हो गया 4, तो इसलिए ये क्या वैल्यू हो गया 2, इट मीन्स 2:1। सो डायमीटर का रेशियो विल बी 2:1। डायमीटर का रेशियो क्या हो जाएगा, वो 2:1 का हो जाएगा, 2:1 का हो जाएगा, तो 2:1 का हमें कर लेने पड़ेंगे। ठीक, फिर से मैं बता रहा हूँ कि क्या कांस्टेंट दिया। देखो भाई यहाँ पे लोड कांस्टेंट दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया, लोड यानी कि फोर्स इज कांस्टेंट। इसमें जो टेंशन डेवलप होगा यानी कि फोर्स और टेंशन ये सब क्या है, तो वो सेम है भाई, कांस्टेंट है। अपवर्ड दिखाना हो, अगर इधर सिस्टम लेंगे तो अपवर्ड दिखाएंगे, ऊपर सिस्टम लेते तो डाउनवर्ड दिखाते, कोई बात नहीं, दोनों में टेंशन डेवलप्ड क्या है, वो सेम है, दोनों में टेंशन हमारा सेम दिया हुआ है। सेम लोड मीन सेम टेंशन। क्लियर है यहाँ तक। तो सेम टेंशन था, हमने क्या किया भाई, तो एनर्जी का रेशियो दिया था और डायमीटर का पूछा था, तो पहले एनर्जी डायमीटर के टर्म में तो लिखें। तो एनर्जी को जब डायमीटर के टर्म में लिखना चाहा तो देखा कि बड़े सारे चीज़ है भाई, तो ये दोनों तो चलो सेम है, लेकिन एक्स का वैल्यू पता नहीं है। अब एक्स का पता नहीं है तो एक्स का हम लोगों ने यहाँ से निकाला कि एक्स का क्या होगा भाई, तो एक्स को हम लोग रिप्लेस किए इनके टर्म में, तो पता लगा कि एक्स जो है वो खुद ही हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है। तो चलो एक्स स्क्वायर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर रख दिया हम लोगों ने, और तब आ गया एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम लोगों को डायमीटर का मिला, और डायमीटर का मिला तो कंक्लूजन रेशियो ऑफ डायमीटर निकालेंगे। तो ये तो काम इतना करने पड़ेंगे, ठीक है, डायमीटर के टर्म में तो लिखने ही पड़ेंगे, क्या कांस्टेंट है वो चेक करने पड़ेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। हम लोग चाहते तो रेशियो डायमीटर पहले एनर्जी लिखोगे, डायमीटर के टर्म में लिखोगे, फिर अपना रेशियो लोगे डायमीटर का, तो अपने आप जो सेम होंगे वो कैंसिल होंगे, जो सेम नहीं है। अब एक्स का पता ही नहीं है कि एक्स क्या है यहाँ पे, क्योंकि एक्स का तो नहीं दिया कि सेम है, तो एक्स को तुम्हें दूसरे नॉन पैरामीटर के टर्म में लिखने पड़ेंगे, और नॉन पैरामीटर के टर्म में जब लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा जो आना चाहिए। क्लियर है। तो ये शॉर्टकट में यही करते हैं हम लोग, पहले तो डायमीटर के टर्म में लिखने ही पड़ेंगे तुम्हें, तभी डायमीटर और एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन मिल पाएंगे। चलो भाई ये क्वेश्चन जरा जल्दी से कर लिया जाए। रेडी 1 2 3 फटाफट कर लो। फ्री ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, सॉलिड स्फीयर है ऑफ रेडियस कितना, तो सॉलिड स्फीयर है रेडियस स्मॉल आर, इज मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल ऑफ बल्क मॉडुलस के। अच्छा, इसका बल्क मॉडुलस बी से नहीं रिप्रेजेंट करके, ये ध्यान रखना है भाई कि सिंबल क्या यूज करने हैं। बल्क मॉडुलस जो दिया हुआ है वो के दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस के इज सराउंडेड बाई ए लिक्विड। अच्छा, ये सॉलिड स्फीयर है, ये है सराउंडेड बाई ए लिक्विड। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये एक लिक्विड से सराउंडेड हो गए बाई लिक्विड इन सिलेंड्रिकल कंटेनर। अच्छा, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में, कोई बात नहीं है भाई, सिलेंड्रिकल कंटेनर में ही डाल दिया हम लोगों ने, समझ लें सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाल दिया। ए मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अच्छा, मासलेस सिलेंडर, ये मासलेस पिस्टन भी रख दिया, कोई बात नहीं भाई, चलो एक पिस्टन यहाँ दिखा देते हैं, एक पिस्टन दिखा दिया, समझो ये सिलेंडर था, ये सिलेंडर था, और इसमें हम लोगों ने एक पिस्टन लगा दिया है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया ए, एरिया इसका कितना है भाई, तो इस पिस्टन का एरिया कह रहा है वो है स्मॉल ए ऑफ एरिया ए, फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, फ्लोट कर रहा है इस पे, फ्लोट कर रहा है इस पे पिस्टन, कवरिंग इंटायर क्रॉस सेक्शन बाई सिलेंड्रिकल कंटेनर, इंटायर क्रॉस सेक्शन को कवर करता हुआ। व्हेन ए मास स्मॉल एम इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द पिस्टन, अब कह रहा है कि इसमें स्मॉल एम मास जब हम लोग रख दें इस पिस्टन पे, स्मॉल एम मास रख दें टू कंप्रेस द लिक्विड, ठीक है,
रख दिया, देन द फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन द रेडियस ऑफ द स्फेयर क्या होगा? फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन द रेडियस ऑफ स्फेयर। तो अगर इस पे हम लोगों ने m रख दिया तो उस कंडीशन में इस स्फेयर के रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा? भाई ये फ्लोटिंग पिस्टन में तुमने रख दिया, पहले तो पिस्टन फ्लोट कर रहा था, मतलब ये एक सिलेंडर है तो इस पे एक पिस्टन है वो अपना फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग कंडीशन में है, मतलब क्या? इसका वेट इज काउंटर बैलेंस्ड बाई द बाउंड फोर्स। इसका जो इस लिक्विड का बाउंड फोर्स है वो ज़रूर इस पे लग करके ये बाउंड फोर्स पहले और इसका अपना वेट काउंटर बैलेंस्ड है भाई, ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, तो तुमने स्फेयर रखा भाई, स्फेयर रखा और अब इस पे एक एक्स्ट्रा ब्लॉक हमने एक वेट भी रख दिया, तो ठीक है भाई, एक वेट रख दिया, एक स्फेयर है और ये फ्लोटिंग कंडीशन में था। अब ये एक्स्ट्रा जो हमने वेट पुट किया इस पे, तो उससे यहाँ पे फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन रेडियस ऑफ द स्फेयर बताने हैं। इस स्फेयर का, सॉलिड स्फेयर का फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन रेडियस ऑफ द स्फेयर dr बाई ओरिजिनल r। क्वेश्चन तो क्लियर है। फ्लोटिंग कंडीशन में था, जो भी बेचारे का प्रेशर था वो P1 था पहले, जैसे ही रख दिया इस पे तुमने ब्लॉक, जैसे इस पे तुमने वेट रखा तो अब इस पे ये फोर्स अप्लाई किया एक्स्ट्रा, तो उससे प्रेशर में हुआ इंक्रीमेंट, और प्रेशर में जब इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर से कंप्रेस होगा। सो प्रेशर में इंक्रीमेंट जो है वो प्रेशर में इंक्रीमेंट कितना किया भाई, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, कितना एडिशनल फोर्स डाला भाई, वही होगा प्रेशर में इंक्रीमेंट, एडिशनल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है भाई। तो एडिशनल फोर्स जो हमने अप्लाई किया वो था कितना भाई, तो मास रखे हुए स्मॉल m, तो ये स्मॉल mg तुमने एक्स्ट्रा फोर्स इस पे लगाए टू इंक्रीज द प्रेशर। जब ब्लॉक रखा गया तो प्रेशर इंक्रीज करने के लिए इतना फोर्स लगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल a एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। ये हमारा है प्रेशर में चेंज। ये क्या है, प्रेशर में चेंज। हमने इतना प्रेशर का इंक्रीमेंट कर दिया, प्रेशर इंक्रीज हो गया पिस्टन के ऊपर, हम लोगों ने इस पिस्टन, फ्लोटिंग पिस्टन के ऊपर हमने वेट रखा, उससे हमारा इतना प्रेशर में इंक्रीमेंट हो गया, फोर्स एडिशनल डिवाइडेड बाय एरिया। अब बल्क मॉडुलस की बात है तो चलो भाई, बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है तो वो हम लोग b से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला में, और ये क्या होता था भाई, तो माइनस ऑफ dp चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यही होता था, बिल्कुल होता था। तो यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे तो बल्क मॉडुलस जो कि क्वेश्चन में दिया है k से लिखने को, तो बल्क मॉडुलस k है तो k लिखूंगा, और माइनस साइन बताता है कि एक इंक्रीज होता है प्रेशर तो ये वॉल्यूम डिक्रीज होता है। चेंज इन प्रेशर कितना है भाई, तो ये mg बाई स्मॉल a है, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई, अच्छा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा भाई, तो पहले वॉल्यूम समझ लें। तो वॉल्यूम हमारा जो होता है, अलग से दिखा दूं, वॉल्यूम तो होता है स्फेयर का कितना, तो 4/3 पाई और r3। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम अगर निकालेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम अगर निकालने हैं, मीन्स ऐसा लिखेंगे, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, क्या करें, डिफरेंशिएट करें, फ्रैक्शनल चेंज निकालने के लिए तो डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे, ठीक है भाई, डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे। मतलब ये समझो कि ये वॉल्यूम है, तो एरर फॉर्मूला के हिसाब से अगर लिखेंगे कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, मीन्स फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ऐसा लिखें, डिफरेंशिएट छोड़ो, डिफरेंशिएट करके भी लाया जाता है, लेकिन हम लोग पास एरर फॉर्मूला है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 4/3 पाई, तो भाई कांस्टेंट है तो पावर है r का पावर 3 है, तो 3 टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, ये हमें डायरेक्ट मिलेगा। इफ रेडियस इज चेंज वॉल्यूम विल चेंज, और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो 3 टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस होता है। तो हमें वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज लिखने हैं, वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज लिखने हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट 3 टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। और हमें निकालना तो यही है, तो बस ये वैल्यू निकाल लिया जाए, k का वैल्यू, हमें वैल्यू से मतलब है, तो ये माइनस साइन को हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं, माइनस साइन को ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो 3 टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई a इंटू k, ठीक है। निगेटिव साइन को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वैल्यू में हमें माइनस नहीं लिखा हुआ है, हमें तो चाहिए फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई 3 a k।
mg डिवाइडेड बाई 3ak। तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। अब देखो यहाँ पे निगेटिव साइन क्या कह रहा है कि ये जो फ्रैक्शनल चेंज, मान लो यहाँ पे अगर निगेटिव ड्रॉप नहीं करते तो यहाँ निगेटिव आता, ऐसे आता। तो फ्रैक्शनल चेंज यहाँ पे -mg/3ak आया। इसका मतलब यहाँ निगेटिव जो बता रहा है कि हमारा जो प्रेशर इंक्रीज हुआ तो उससे हमारा रेडियस में डिक्रीमेंट हुआ है। और फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन रेडियस, नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट रेडियस इज डिक्रीज्ड। अब फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट ही जब पूछ रहा है, इसका मतलब कि ये समझ रहा है क्वेश्चन वाला भी कि फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट होगा। जब हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगा, इसलिए फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट ही तो पूछ रहा है। तो डिक्रीमेंट फ्रैक्शनल ये है। माइनस बता रहा है दैट इट विल डिक्रीज। फ्रैक्शनल जो होगा वो हमारा डिक्रीमेंट का होगा। अगर माइनस ले करके रखें तो ये माइनस बता रहा है डिक्रीमेंट। नेगेटिव साइन सोज डिक्रीमेंट इन रेडियस। ठीक है, डिक्रीमेंट इन रेडियस ड्यू टू, ये रेडियस में डिक्रीमेंट क्यों हुआ भाई? ड्यू टू इंक्रीमेंट इन प्रेशर। ड्यू टू इंक्रीमेंट इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे हम लोग ऊपर ब्लॉक, पिस्टन पे ब्लॉक रख करके प्रेशर बढ़ाया तो उससे क्या हुआ भाई? तो प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हुआ एंड हेंस रेडियस भी डिक्रीज हुआ। अगर फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पूछता तो ये वाला निकाल लेते, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, तो यही वाला है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, तो डायरेक्ट हो जाता है mg/ka। लेकिन हमें तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस निकालना था, तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस के लिए हमें ये निकालने पड़ गए। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। रेडी 1 2 3 सॉल्व करके जल्दी से हो गए फ्री। चलो, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज अटैच टू वन एंड ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 0.3 मीटर। ठीक है भाई, एक बॉडी को हम अटैच कर दिया, ये 10 kg का है। 10 kg इज स्मॉल m। वन एंड ऑफ द वायर ऑफ लेंथ, इसका लेंथ दिया हुआ है कितना? तो 0.3 मीटर गिवन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इन रेडियन विच विथ कैन बी रोटेटेड अबाउट इट्स अदर एंड इन ए स्पेस स्टेशन इज, कितना है भाई? मैक्सिमम एंगुलर स्पीड निकालना है। मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा मैक्स चाहिए हमें, ओमेगा मैक्स चाहिए। ठीक है, विद विच इट कैन बी रोटेटेड अबाउट इट्स अदर एंड इन स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन मतलब जहाँ पे जी इफेक्टिव क्या होता है? 0 होता है। स्पेस स्टेशन मतलब समझो सैटेलाइट में जी इफेक्टिव हमारा वो 0 है। तो इस कंडीशन में ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द वायर गिवन है। अच्छा, ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है कि इतने स्ट्रेस पे ये ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई? तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का वैल्यू है कितना? 4.8 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, अच्छा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब दे दिया हुआ है वो कितना? तो 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, एरिया भी दे दिया। ठीक है, निकालना है हमें ओमेगा मैक्स। तो इसको सर्कुलेट जब कराएंगे, जब सर्कुलेशन होगा इसका, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो यहाँ का टेंशन फोर्स है। जितना ज़्यादा स्पीड से इसको रोटेट कराओगे उतना ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि टेंशन की ज़रूरत होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है रिक्वायर्ड, ठीक है, दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय द टेंशन फोर्स एंड दिस टेंशन फोर्स विल बी इक्वल टू, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है भाई? तो mv²/r होता है। ओमेगा का बात करना है हम लोगों को, तो m ओमेगा² भी लिख सकते हैं, क्योंकि v इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू ओमेगा लिखोगे और स्मॉल r से एक r कैंसिल होगा, m ओमेगा²। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज m ओमेगा² एंड इट इज प्रोवाइडेड बाई दिस। तो जब मैक्सिमम स्पीड से मैक्सिमम हो गया ओमेगा से रोटेट कराएंगे तो टेंशन बढ़ते बढ़ते, देख रहे हो टेंशन हमारा प्रोपोर्शनल टू ओमेगा² आ रहा है। तो जितना ज़्यादा ओमेगा उतना ज़्यादा टेंशन बढ़ता जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है कि ये बढ़ा करके मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकते हैं? टेंशन को 4.8 × 10⁻⁷ तक ले जा सकते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू उस समय ही ओमेगा मैक्स होगा। उससे ज़्यादा ओमेगा किया तो टेंशन रिक्वायर्ड बढ़ जाएगा, लिमिट से ज़्यादा का रिक्वायरमेंट हो जाएगा और वो फुलफिल नहीं हो पाएगा और ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो m ओमेगा² इस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। सो टेंशन का वैल्यू इज इक्वल टू m ओमेगा² इंटू रेडियस। ठीक है, तो m ओमेगा² r कौन सा? ये वाला r, ये वाला जो कि दिया हुआ है 0.3,
यहाँ पे ये जो r है वैल्यू वो है 0.3, r का वैल्यू है 0.3। r मतलब वो जो सर्कल का रेडियस है 0.3 मीटर, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ये है हमारा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का रेडियस है भाई, ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू निकालना था, तो ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू टेंशन मैक्स डिवाइडेड बाई m इंटू आर अंडर रूट। ठीक है, बहुत बढ़िया। टेंशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो स्ट्रेस दिया हुआ है मैक्सिमम, स्ट्रेस मैक्सिमम दिया हुआ, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया होता है। सो मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम जो हो सकता है, मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई द एरिया, मल्टीप्लाइड बाई द एरिया। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है भाई? तो मैक्सिमम स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस मैक्सिमम है, स्ट्रेस मैक्सिमम ध्यान रखना, स्ट्रेस मैक्सिमम कितना है भाई? तो स्ट्रेस मैक्सिमम का वैल्यू है 4.8 इंटू 10⁻⁻7 SI में। और एरिया कितना है भाई? तो 10⁻⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये मिल गया हमें 10⁻⁻2, और सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखेंगे मीटर स्क्वायर में तो ये लिखने पड़ेंगे। इट मीन्स टोटल जो एफ मैक्स है टोटल वो कितना आया भाई? तो एफ मैक्स टोटल आ गया 4.8 और ये हो गया -6, तो ये -1 यानी कि 0.48 आ गया ये वैल्यू। 0.48 न्यूटन इज द मैक्सिमम टेंशन। क्यों भाई? टेंशन का वैल्यू 10⁻⁻6 तो इधर है SI में 10⁻⁻6 और -7 है। अच्छा, 10⁻�6 10⁻⁻7 यानी कि 6 और 7 13, 10 इंटू 10⁻⁻13 भी है। बहुत अच्छा, ये हो गया फिर से 4.8 इंटू 10⁻⁻, जब -6 है और -7 है इधर, तो ये हो गया -13। ठीक है, तो टेंशन मैक्सिमम यहाँ पे लिख देंगे 4.8 इंटू 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाई m कितना दिया हुआ था? तो m का वैल्यू दिया था 10 kg, और रेडियस का वैल्यू दिया था 0.3, वो भी SI में था। हम लोगों ने सारा SI में कैलकुलेशन किए हैं, बहुत अच्छे। तो ये ओमेगा मैक्स का वैल्यू हमें मिलेगा। ये तो भाई अलग निकाल रखा था हम लोगों ने, ये अलग निकाला हुआ है। चलो ये वैल्यू हो गया कितना? तो 0.3 से करोगे तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। तो 16 हो गया, और इधर हो गया 10⁻⁻16 इंटू 10⁻⁻14, और इसलिए वैल्यू हो गया ये 4 इंटू 10⁻⁻7। और ठीक है, ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन पर सेकेंड। तो ये मिल गया हमें 4 इंटू 10⁻⁻7। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो ये है। फिर से कैलकुलेशन अगर हम लोग चेक करना चाहें कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो समझ गए क्या हुआ। क्योंकि हम लोग इसको रोटेट करा रहे हैं, ये रेडियस पे रोटेट करा रहे हैं, यही हमारा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ बनेगा। और ये 10 kg का है तो m ओमेगा स्क्वायर 10 kg का है ये। और ये मैक्सिमम जो स्ट्रेस बियर कर सकता है वो ये कर सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेस बियर कर सकता है, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन दिया है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग मैक्सिमम फोर्स जो कि इस पर डेवलप हो सकता है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम फोर्स कितना डेवलप हो पाएगा भाई? तो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया होता है हमारा स्ट्रेस, तो मैक्सिमम फोर्स इज स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस का वैल्यू हमने मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई एरिया करेंगे तो मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू दिया ही हुआ था, इनटू एरिया किया 10⁻⁻2, और सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है यहाँ तक। और यहाँ से मैं आ गया -6 और -7 -13, 4.8 -13 लिखा, और हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया वैल्यू। ये आ गया 16 इंटू 10⁻⁻14, और वैल्यू आ गया 4 इंटू 10⁻⁻7। तो कैलकुलेट कर लिया 4 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन पर सेकेंड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड सच दैट द वायर डज नॉट ब्रेक। इफ वी एक्सीड एंगुलर स्पीड मोर देन दिस, तो ये वायर ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि ये ब्रेकिंग स्ट्रेस पे पहुंच जाएगा, उससे एक्सीड करने लगेगा और ये ब्रेक कर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं भाई।
आगे बढ़ गए। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लिया जाए, एक बार ट्राई कर लिया जाए। ट्राई करने में तो कोई नुकसान नहीं है, जल्दी से कर लो भाई, ट्राई जल्दी कर लो, जल्दी से ट्राई कर लो, फटाफट पॉज लगा करके और ट्राई मार लो भाई, जल्दी से मार लो ट्राई। ठीक है, ट्राई हो गया, समझ गए। अब मैं सॉल्व कर दूं इसको। चलो, एज सोन इन द फिगर द फोर्स ऑफ 10⁵ न्यूटन ईच आर अप्लाइड टू अपोजिट डायरेक्शन ऑन द अपर एंड लोअर फेस। अच्छा, ये फोर्स का वैल्यू जो दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन, उधर से अप्लाई किया, ऊपर से ऐसे अप्लाई किया और इधर नीचे से ऐसे अप्लाई किया। समझो इरेजर वाला मटेरियल है, 10⁵ न्यूटन, ऐसे भी और ऐसे भी, टू चेंज द शेप अपर एंड लोअर फेस ऑफ द क्यूब ऑफ अ साइड। तो क्यूब जिसका साइड कितना है भाई, ये क्यूब का साइड है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, शिफ्टिंग इन द अपर फेस पैरेलल टू इटसेल्फ बाई 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये अपर को शिफ्ट कर दिया कितने से, तो 0.5 से, 0.5 सेंटीमीटर से ये शिफ्ट कर दिया। ठीक है भाई। इफ द साइड ऑफ अनदर क्यूब ऑफ सेम मटेरियल इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 10 सेंटीमीटर का था और दूसरा क्यूब है वो है 20 सेंटीमीटर का। तो ठीक है भाई, ये वाला मान लो हमने लिख दिया, ये 20 सेंटीमीटर वाले का है। इस पे भी कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर का लिया, देन अंडर सिमिलर कंडीशन एज अबव द डिस्प्लेसमेंट विल बी। अच्छा, अब ये सिमिलर कंडीशन का मतलब इधर वही एफ लगाओ और इधर भी वही एफ लगाओ। मीन्स इधर हमारा जो f का वैल्यू जो था 10⁵ न्यूटन वो लगाने हैं, इधर भी 10⁵ न्यूटन लगाने हैं। और अब ये मटेरियल बदल चुका है, मतलब मटेरियल तो सेम है बट ये साइज़ बदल चुका है। अब ये क्यूब का हमारा जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर है, पहले 10 सेंटीमीटर था अब 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर है तो इसका जो अब स्ट्रेस का वैल्यू है, स्ट्रेन का वैल्यू है, जिसका रेशियो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये कह रहा है कि अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट अब कितना होगा, मतलब अब के कंडीशन में ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा वो चाहिए। मीन्स ये डिस्प्लेस होकर के मान लो ऐसे बन जाए, अब ऐसे बन जाए, ऐसे डिस्प्लेसमेंट बन गया मान लो। तो अब हम लोगों को निकालना क्या है कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा एक्स का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से तो ये यहाँ डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, अब ये काम करने हैं, कैसे निकालेंगे भाई। तो पहले इसमें देखो कि ये तो भाई टेंजेंशियल फोर्स, इसका मतलब इतना तो डेवलप किया हुआ, जो फोर्स तुम लगाओगे वही टेंजेंशियल फोर्स ये होगा, 10⁵ न्यूटन टेंजेंशियल फोर्स लगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ था भाई, शेयरिंग स्ट्रेस, मटेरियल सेम है सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विल रिमेन सेम। ये एटा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये भी एटा ही रहेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, ओनली साइज में चेंज आया। शेयरिंग स्ट्रेस कितना हुआ भाई, तो फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। टेंजेंशियल फोर्स कितना है भाई, टेंजेंशियल फोर्स है 10⁵ न्यूटन और एरिया क्या हो जाएगा भाई, तो 10⁵ न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया है 10 सेंटीमीटर। तो भाई क्यूब है ये, तो क्यूब का एरिया क्या होगा, क्यूब का जो टॉप सरफेस होगा वो भी तो हमारा इस तरह से है, एरिया वैल्यू हो जाएगा लेंथ स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर का मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर वाले का स्क्वायर करेंगे, ऐसा में कन्वर्ट करेंगे सबको। शेयरिंग स्ट्रेस ये है। ठीक है भाई, तो शेयरिंग स्ट्रेस जो है वो पहले तो ये था, अब दूसरे केस में क्या हो गया, यहाँ पे जो शेयरिंग स्ट्रेस है इस वाले केस में, न्यू वाले में, तो ये शेयरिंग स्ट्रेस का वैल्यू विल बी इक्वल टू, अगेन Ft वही है, एरिया लेकिन चेंज हो गया। तो Ft तो हमारा वही है 10⁵ न्यूटन, क्योंकि सिमिलर कंडीशन में वही फोर्स लगाए हैं। और एरिया कितना हो जाएगा, तो इस बार 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अच्छा, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, पहले 10 का स्क्वायर था, तो ये कितना हो गया भाई, तो ये 400 वहाँ 100 होता था, यहाँ 400 हो गया, मीन्स 4 टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। ये न्यूमरेटर 4, डिनोमिनेटर 4 टाइम्स बढ़ गया। मीन्स ये वाला पहले वाले स्ट्रेस से, पहले वाला स्ट्रेस मान लो S0 है, तो अभी ये स्ट्रेस हो जाएगा S0/4। क्लियर है, पहले वाला S0 था और मान लो अब S डैश है स्ट्रेस, तो ये शेयरिंग स्ट्रेस का वैल्यू अब हो चुका है पहले वाले से 1/4। सिमिलर कंडीशन, सेम फोर्स बट एरिया इज चेंज, एरिया हमारा 4 टाइम्स हो चुका है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का था और अब 20 सेंटीमीटर का हो गया। एरिया हमारा क्योंकि साइड डबल हो गया, और साइड डबल होने से जो हमारा फेस का एरिया होता है वो A² होता है भाई, पहले A² था, अब साइड डबल हो गया, यानी कि 2A का होल स्क्वायर मीन्स 4 टाइम्स अब हमारा हो चुका है न्यू एरिया। न्यू एरिया इज 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स पहले वाला एरिया, 4 टाइम्स पहले वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ फेस। तो इस तरह से
बना हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हमें निकालना क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता था, याद होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है शीयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शीयरिंग स्ट्रेन, थीटा। शीयरिंग स्ट्रेन क्या होता था? थीटा होता था। बिल्कुल ठीक है भाई। तो थीटा में ही तो छुपा रहता है, थीटा इज नथिंग बट, थीटा क्या होता था? तो ये डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ये लेंथ, डेल्टा एक्स मीन शिफ्ट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल जो हमारा लेंथ है वो, ये वाला लेंथ परपेंडिकुलर टू द फिक्स सरफेस। ठीक है भाई। तो यहाँ पे एटा का वैल्यू तो पहले भी वही था मटेरियल, अब भी वही है मटेरियल, सो मटेरियल तो सेम ही रह गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहले वाला जो स्ट्रेस था, पहले वाला स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा का मतलब है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जो भी है हमारा, यही तो होता है थीटा। तो ये वाला होना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो कि रहने हैं फॉर बोथ कंडीशन सेम, क्योंकि मटेरियल इज सेम। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? तो डेल्टा एक्स का वैल्यू हो जाएगा, देखो ये हो गया स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाई एटा, डिवाइडेड बाई एटा। स्ट्रेस का वैल्यू हम लोगों ने निकाला कि ये शीयरिंग स्ट्रेस जो है वो कितने वैल्यू का होगा, तो शीयरिंग स्ट्रेस का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया कि ये स्ट्रेस का वैल्यू है। ठीक है, स्ट्रेस का डेल्टा एक्स का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ पे ले जाओगे, ये वाला स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल लेंथ अपॉन एटा। ठीक है, तो पहले वाले का तो ये हो गया डेल्टा एक्स का वैल्यू। स्ट्रेस का मतलब हो गया, देखो डेल्टा एक्स मैं लिख रहा हूँ, स्ट्रेस पहले था एस नॉट, तो एस नॉट डिवाइडेड बाई एटा इंटू ओरिजिनल लेंथ था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब न्यू वाला निकालना है। ठीक है भाई, न्यू वाला निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एक्स डैश निकालना है। ठीक है भाई, तो डेल्टा एक्स डैश विल बी इक्वल टू, ये न्यू स्ट्रेस क्या था? तो न्यू स्ट्रेस था एस नॉट बाई 4, तो हम लोग वैल्यू रख देंगे एस नॉट बाई 4। एटा वही का वही है और यहाँ पे डालेंगे 20 सेंटीमीटर, मीन्स इससे डबल वैल्यू। ठीक है, इससे डबल वैल्यू 20 सेंटीमीटर आया, तो उससे हम लोगों ने डबल लेंथ, मतलब पहले लेंथ L था तो अब लेंथ 12 हो गया है, पहले लेंथ L था तो अब लेंथ हम लोग चाहे तो 12 लिख सकते हैं। तो बताओ भाई क्या हो गया? ये 2 टाइम्स हो गया और यहाँ पे एस नॉट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, मीन्स ये 2 है और ये 4 है, तो एस नॉट इंटू 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई एटा, और ये 2 से 4 का कैंसिल करेंगे, बाई 2 हो जाएगा। इट मीन्स पहले वाला जो था चेंज इन लेंथ एस नॉट एटा, एस नॉट डिवाइडेड बाई एटा, और 10 सेंटीमीटर जो था 2 इसमें से हम लोगों ने लेकर के यहाँ पे कैंसिल कर लिया, 2 आ गया। तो पहले वाले डेल्टा एक्स बाई 2 है, पहले वाला डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 है, और पहले वाला जो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 आया है तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो देखो भाई डेल्टा एक्स कितना था, क्योंकि ये डेल्टा एक्स डैश जो आया है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 था, और डेल्टा एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, तो पहले दिया है 0.5 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ कर दोगे भाई 0.25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा न्यू डिस्प्लेसमेंट। न्यू डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेस हुआ वो ये वैल्यू हमारा कितना आ गया भाई? तो ये आया 0.25। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स का हाफ आया है। न्यू डेल्टा एक्स इज पहले वाला डेल्टा एक्स का हाफ है, ये ध्यान रखना। शीयरिंग स्ट्रेस इस वाले कंडीशन में लिखा हम लोगों ने, शीयरिंग स्ट्रेस इस वाले कंडीशन में देखा कि शीयरिंग स्ट्रेस पहले कितना था और अब कितना हो गया है, इस वाले कंडीशन में कितना हो गया है शीयरिंग स्ट्रेस, ये हम लोगों ने लिखा, दोनों स्ट्रेस जान गए। उसके बाद हम लोगों ने देखा भाई कि हमें तो निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो शीयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला पकड़ा और यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होता है भाई, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाई को ये हमारा एटा और इनटू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द साइड। ठीक है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं, नोट करना हो नोट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व किया जाए। रेडी 1 2 3 सॉल्व तो कर ही लिया और हो भी गए फ्री। व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज सस्पेंडेड बाय ए लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर लॉन्ग वायर, चलो भाई सस्पेंड कर दिया लॉन्ग वायर से, बहुत बढ़िया। ये ब्लॉक को हमने सस्पेंड कर दिया, एम मास सस्पेंडेड बाई, अच्छा ओरिजिनल लेंथ एल, बहुत बढ़िया रख दिया, और ये लेंथ हो गया, द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स एल प्लस एल, तो एल प्लस एल हो गया। इट मीन्स ओरिजिनल लेंथ हमारा था
ओरिजिनल लेंथ था वो इतना ही था, और ये वाला अब क्या हो गया भाई, तो ये वाला स्मॉल एल हो गया। सो टोटल लेंथ हमारा मिल गया कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल। बहुत बढ़िया। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर। अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, तो हाफ और के बदले में लिखते हैं वाई ए बाई एल। अच्छा, वाई का ज़रूरत है नहीं, हमें तो चाहिए एम जी के टर्म में, एम जी के टर्म में चाहिए। ठीक है भाई, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं भाई, K इंटू एक्स इज नोन एज फोर्स। क्योंकि देखो भाई एम जी के टर्म में लिख रहा है, तो एम जी है क्या, एम जी तो फोर्स है, एम जी तो फोर्स है। इस वायर पे लगने वाला फोर्स क्या है, एम जी है, एम जी है भाई, एम जी है। ये टेंशन का फोर्स एम जी है, टेंशन का फोर्स एम जी है। बहुत बढ़िया। तो ये एनर्जी स्टोर जो हमें निकालना है, तो क्यों ना हम लोग इसको भी फोर्स के टर्म में लिखें। तो लिख सकते हैं भाई हाफ इंटू के एक्स, ऐसा लिखेंगे। तो के एक्स विल बी नोन एज, के एक्स क्या है, वो फोर्स है, तो ऐसा लिख सकते हैं हाफ इंटू फोर्स वैल्यू इंटू एक्स। बहुत बढ़िया। तो हाफ इंटू फोर्स, फोर्स का वैल्यू क्या है, फोर्स का वैल्यू एम जी है, और एक्स क्या है भाई, तो एक्स तो हमारा चेंज इन लेंथ है, वो तो ये है एल, स्मॉल एल। तो इसका मतलब हाफ एम जी एल, हाफ एम जी एल इज द आंसर। तो हाफ एम जी एल ओरिजिनल नहीं, एम जी छोटा वाला एल, एक्सटेंशन वाला एल, एक्सटेंशन वाला एल लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई आ गया। ये जरूर अपने आप ही हो जाएगा, तुमसे एक बार ट्राई कर लो जरा, पेन लगा करके। पेन निकाल लो भाई, क्यों छुपा के रखा है, पेन निकाल भाई, जल्दी निकाल, पेन निकाल लिया। चलो अच्छा, अब जरा देखा जाए, हो गया होगा अब तो। द बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी। अच्छा, बल्क मॉडुलस तो चलो बी से ही रिप्रेजेंट, इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर पी। अच्छा, एक स्फेयर है जिसको हमने यूनिफॉर्म प्रेशर पी से सब्जेक्ट कर दिया, मतलब पहले जो था, पहले प्रेशर का नहीं कह रहा, अब यूनिफॉर्म प्रेशर पी से सब्जेक्ट कर दिया, मतलब समझो इसको डिप कर दिया वाटर में, तो प्रेशर और इंक्रीमेंट हो गया, वो समझो पी प्रेशर से हमने सब्जेक्ट कर दिया उसको, स्मॉल पी। द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। अच्छा, वो वैसा ही रिलेटेड क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस चाहिए। तो बल्क मॉडुलस का वैल्यू क्या होता है, तो माइनस ऑफ डी पी डिवाइडेड बाई डी वी अपॉन वी होता है। ठीक है भाई, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस चाहिए, तो वॉल्यूम में ही रेडियस छुपा है। क्यों भाई, क्योंकि वॉल्यूम होता है कितना, 4/3 पाई आर क्यू, इसलिए फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ये तो है भाई कांस्टेंट, इसलिए ये हो गया 3 टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। ठीक है भाई, तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, जो सब्जेक्ट किए हो प्रेशर वो यही तो है, यही है चेंज इन प्रेशर स्मॉल पी डिवाइडेड बाई फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम को लिख देते हैं 3 टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, बिकॉज वी नीड फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस विल बी इक्वल टू माइनस पी अपॉन 3b, माइनस साइन बता रहा है कि ये डिक्रीमेंट हुआ है, ये डिक्रीमेंट हुआ है भाई, तो ठीक है भाई डिक्रीमेंट हुआ है। और अगर हमें फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट ही पूछा जा रहा है, मीन्स ये समझते हुए पूछा जा रहा है कि डिक्रीमेंट हुआ है, भाई बताओ कितना डिक्रीमेंट हुआ है, क्या फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट है, तो वो है p अपॉन 3b, तो p अपॉन 3b है, p अपॉन 3b है।